यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज रात की प्रार्थना में सीख रहे हैं 30 अध्याय आत्मिक उन्नति के। और मेरा विश्वास है जब आप इन 30 अध्यायों को सीखेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, निश्चय आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आप आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाएंगे। कुछ अध्यायों को हमने देख लिया है और कुछ हम आगे देखेंगे। और आज एक विशेष टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा जिसे आप अपने जीवन में जरूर से अप्लाई करें। और जब आप इसे अप्लाई करेंगे, आप निश्चय आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे। वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, ये जीवित वचन जो आपको और मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यीशु ने दुष्ट से कहा, जब दुष्ट ने यीशु से कहा कि इस पत्थर को रोटी बना दे क्योंकि तुझे भूख लगी है, तब यीशु कहते हैं कि मनुष्य केवल ये जो संसार में जो खाने की रोटी है इसे ही खाकर जीवित नहीं रहेगा, बल्कि वो परमेश्वर के वचन को खाकर जीवित रहेगा। इस रोटी को, जो संसार में आटे की जो रोटी आप बनाते हैं, इस रोटी को खाकर हम इस संसार में जीवित रह सकते हैं। लेकिन आत्मिक जगत में जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की भूख है। परमेश्वर का वचन चाहिए। इससे हमें अपने आप को भरना है, इससे हमें अपने पेट को भरना है। जिस प्रकार से रोटी को खाकर हम शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, उसी प्रकार से वचन को खाकर हम आत्मिक रूप से बलवान होते हैं, आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। इसीलिए यीशु कह रहे हैं कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, इस संसारिक आटे की रोटी से नहीं, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। यानी कि ये वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, ये पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन, ये आपको जीवन देते हैं, ये आपको जीवन देते हैं। ये जीवनदायक वचन है। ये आपको इस संसार में भी बलवंत करेंगे और आने वाले संसार में भी, प्रभु के राज्य में भी आपको बलवंत करेंगे। इससे आपको और मुझे जीवन मिलता है। लिखा है, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे हम जीवित रहेंगे। आप जानते हैं, जब इजरायली मिस्र की गुलामी से बाहर निकले तो जब जंगल में थे वे लोग, तब परमेश्वर ने वहां उन्हें प्रतिदिन मन्ना दिया। एक स्वर्गीय रोटी, स्वर्ग से उतरी हुई एक रोटी परमेश्वर ने उन्हें दी, जिसका नाम उन्होंने मन्ना रखा। वो हर दिन सुबह उन्हें मिलती थी और हर दिन सुबह वो उसे खाते थे। हर दिन के लिए एक नई रोटी उन्हें मिलती थी और वे जाते और उसे खाते। कई सालों तक, लगभग 40 सालों तक उन्हें प्रतिदिन ये मन्ना मिला और उन्होंने उसे खाकर वे जीवित रहे। वो मन्ना आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। ये वो स्वर्गीय रोटी है जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको और मेरे लिए दी है, आपके लिए और मेरे लिए दी है। ये वो रोटी है। और जब आप और मैं डेली सुबह इस रोटी को खाते हैं तो हम आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाते हैं, आत्मिक रूप से बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए यह वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मिक ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय यदि आप निकालेंगे 16 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। क्या कर लिया? मैंने उन्हें खा लिया। जो वचन तेरे मेरे पास पहुंचे, जिन वचनों से तूने मुझसे बातचीत की प्रभु, मानो उन वचनों को मैंने खा लिया, अपने हृदय में मैंने उन्हें बसा लिया है। तो यिर्मयाह कह रहा है कि मैं तेरे वचन को खाकर जीवित हूं। आगे लिखता है, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद के कारण हुए हैं, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। वो कहता है, प्रभु
जितने वचनों से तूने मुझसे बात की है, मानो उन्हें मैंने खा लिया है। वो मेरे लिए आनंद और खुशी के विषय हैं, वो वचन। तो आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि यदि आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को रोज खाना है। जैसे यिर्मयाह खा रहा है, जैसे यीशु खा रहे हैं, जैसे इजरायलियों ने मन्ना को खाया, ऐसे प्रतिदिन आपके लिए और मेरे लिए एक नई रोटी है। इस पवित्र शास्त्र में एक नई रोटी है आपके लिए और मेरे लिए प्रतिदिन। और जिस रोटी को जब हम खाते हैं तो हम आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं, आत्मिक उन्नति को हम लोग करते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 119 अध्याय और 105 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजनकार कहते हैं, तेरा जो वचन है वो मेरे लिए दीपक का काम करता है, अंधेरे में रोशनी देने का काम करता है, और मेरे मार्गों के लिए वो उजियाला है। मींस जब मैं चलता हूं मार्गों पर तो तेरा वचन है जो मुझे प्रकाश देता है, उजियाला देता है। तेरा वचन है जो मुझे दीपक के समान लाइट देता है। मैं यूं कहूं साधारण सी भाषा में कि तेरा वचन मेरे लिए टॉर्च है, और जब उस टॉर्च को लेकर मैं अंधेरे में चलता हूं तो मुझे साफ साफ रास्ता दिखाई देता है। तो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हैं ये हर एक वचन से जीवित रहता है। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इजरायली लोग 40 साल तक जीवित रहे स्वर्गीय मन्ना को खाकर, स्वर्गीय रोटी को खाकर। आप और मैं आत्मिक रूप से जीवित रह सकते हैं रोज इस मन्ने को खाकर, इस आत्मिक रोटी को खाकर, इस परमेश्वर के वचन को खाकर। और परमेश्वर ने हर दिन के लिए एक नई रोटी आपके लिए रखी हुई है। हर दिन एक नई रोटी आपको मिलती है, डेली ब्रेड आपको मिलता है। इसीलिए हम लोगों ने अपना प्रोग्राम भी ऐसे डिजाइन किया है कि हर दिन सुबह हम आपको एक रोटी देते हैं। हर दिन सुबह हम खुद उस रोटी को खाते हैं, ताकि हम सभी लोग आत्मिक रूप से बलवंत हों, आत्मिक रूप से मजबूत हों। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने अंदर इस आदत को डेवलप करें। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि दिन रात इस पुस्तक पर ध्यान करना, दिन रात। ऐसा करने से तो प्रभावशाली होगा और तेरे काम सफल होंगे। तो आपको और मुझे एक तरीके से यह परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको और मुझे डेली परमेश्वर के वचन को थोड़ा ना थोड़ा पढ़ना है और उस रोटी को खाना है, क्योंकि इस रोटी से हम आत्मिक रूप से बलवंत होंगे। यह वचन हमें सफल करेगा, यह वचन हमें प्रभावशाली बनाएगा, यह वचन हमें रास्ता दिखाएगा, यह वचन हमें प्रकाश देगा, यह वचन हमें गाइड करेगा। यह वचन आपको ज्ञान बुद्धि और समझ से भरेगा। यह वचन आपको परमेश्वर की इच्छा को बताएगा। यह वचन आप पर परमेश्वर की योजना को प्रकट करेगा। यह वचन अद्भुत गूढ़ भेदों को आपको बताएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, यदि आप आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति को चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ को चाहते हैं अपने जीवन में, तो एक चैप्टर आज जो मैंने आपको सिखाया वह है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना रोज अपने जीवन में। रोज आप पढ़े और प्रतिदिन उस मन्ने को जो परमेश्वर आपको इस बुक से, इस किताब से देगा, उसे अपने जीवन में आपको ग्रहण करना है। प्रतिदिन उसे खाओ। यिर्मयाह कहता है मानो मैंने उसे खा लिया। खाने का मतलब क्या है, उस पर मनन करो, उसे मेडिटेट करो, उस पर ध्यान करो, उसे समझने की कोशिश करो। और जब आप ऐसा करेंगे, मेरा विश्वास है और बाइबल कह रही है, आप प्रभावशाली होंगे, आप सफल व्यक्ति बनेंगे, आप परमेश्वर आपको गाइड करेगा और आप आत्मिक रूप से बलवंत होते हो चले जाएंगे। आपकी आत्मिक उन्नति निश्चय फिर होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, जैसे कि कल आप जानते हैं कि फ्राइडे है, तो आप जरूर से कल फास्टिंग में रहें और हमारे साथ में फास्टिंग प्रेयर में शामिल हों। शाम को 6 बजे से हम लोग फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप लोग भी फास्टिंग में रहें और मिलकर हमारे साथ में प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है इस फास्टिंग के द्वारा प्रभु आपको छुटकारा देगा और आपके जीवन में काम करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह का अमृता सिस्टर, जय मसीह का पीटी ब्रदर। मैं गवाही देना चाहती हूँ सिस्टर, मेरी तबीयत बहुत खराब थी।
मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे बच्चेदानी में इन्फेक्शन होगा, तुम्हारी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। मेरे हाथ पैर में सूजन था, मेरे पूरे शरीर में दर्द था और मेरे पेशाब में जलन था। फिर मैं बहुत घबरा गई कि मैं अभी क्या करूं। परमेश्वर आप हमारी सहायता करो, प्रभु यीशु हमारी सहायता करो। फिर प्रभु यीशु कहन मैं यीशु कहन वचन देखी टीके बिरादर से कहन वचन अच्छे से सुनी। उसके बाद मैंने सिस्टर को रिक्वेस्ट भेजी कि सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करो, हमको ये प्रॉब्लम है। सिस्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किया। अच्छे से बहुत अच्छा प्रार्थना हुआ कि मैं तुरंत 2 दिन के बाद में एकदम ठीक हो गए। ऐसा लगा कि हमको कुछ हुआ नहीं है। और उसके बाद 5 दिन के बाद डॉक्टर बोलते हैं कल आपको डिस्चार्ज किया जाएगा, आपका रिपोर्ट सब नॉर्मल हो गया है। और 6 दिन के बाद डॉक्टर ने हमको डिस्चार्ज किया। मैं घर पे आ गई हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरी बच्चेदानी भी ठीक है, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। इसके लिए पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अमृता सिस्टर टीके बिरादर को मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को सुना और मेरे लिए प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में आपका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सुना है और मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा होगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने गवाही के माध्यम से आशीष पाई है। जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में भी कार्य करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी कि आप हमसे प्यार करते परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते प्रभु तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो तूने सहायक के रूप में हमें दिया है परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू स्तुतियों के बीच में विराजमान है, सिंहासन पर पिता के दाहिनी ओर है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि सच में प्रभु पिता से प्रभु तू हमारे लिए विनती करता है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमें नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु तूने हमें चुना है परमेश्वर और प्रभु तूने हमें हमारे गुनाहों से आजाद किया प्रभु। तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु जी प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक का हृदय प्रभु धन्यवाद से भरा है। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें कि उसने आपको संभाला, आपके परिवारों को संभाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु, सच में मेरे खुदा तूने आज पूरे दिन भर में हमें संभाला प्रभु। तूने बच्चों को सुरक्षित रखा, तूने परिवार में एक एक व्यक्ति को सुरक्षित रखा प्रभु। तूने हमें बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रभु प्रोवाइड की पिता। प्रभु तूने हेल्प किया प्रभु। प्रभु हम तुझे प्रेज करते, हम तुझे धन्यवाद करते पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु तूने आज के दिन में सुरक्षा की प्रभु पिता। हम सबको अपनी पंखों की आड़ में लिया प्रभु। हर एक खतरे, मुसीबत और नुकसान से प्रभु तूने बचाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर तेरे पाक उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु, तेरी बुद्धि समझ ज्ञान के लिए जो तू देता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते पिता। आज जितने भी लोग पिता इस प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर प्रभु, हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद से भरा है प्रभु। हर एक जन प्रभु अपने जीवन से तुझे धन्यवाद दे रहा है प्रभु। आज वो जीवित है प्रभु, ये धन्यवाद का विषय है प्रभु जी। धन्यवाद तूने बड़े बड़े कार्य किए प्रभु, ये धन्यवाद का विषय है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। यदि आज पूरे दिन भर में प्रभु जी जब तेरे लोगों ने परमेश्वर प्रभु जी अपने दिन को शुरू किया था प्रभु जी और दिन में बहुत सारे कामों को किया प्रभु, यदि प्रभु कोई भी ऐसी गुनाह गलती, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु, कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी दृष्टि में पाप और अपराध है प्रभु जी, जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, यदि तेरे बेटे बेटियों से वो गुनाह, वो गलती प्रभु हुई है मेरे पिता, जब ये इन्होंने किसी को धोखा दिया प्रभु, जब इन्होंने किसी से झूठ बोल दिया प्रभु, मेरे खुदावन ऐसी बहुत सारी गलतियां और बहुत सारे पाप प्रभु जो देखे और अनदेखे हैं खुदावन, हर एक जन प्रभु इस समय प्रभु अपने गुनाहों को प्रभु तेरे आगे रखता है पिता। हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को प्रभु तेरे सामने मान रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु
प्रभु इन भाई इन बहनों ने प्रभु अपने गुनाहों को तेरे आगे माना है प्रभु जी। प्रभु वो रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, वो पश्चाताप कर रहे हैं परमेश्वर पिता। हर एक जन को खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जो पश्चाताप करे प्रभु, जो अपने गुनाहों से फिर कर प्रभु तेरी राह में चलना चाहते प्रभु, जो तुझे अपना जीवन देना चाहते, जो अपनी गलती अपने प्रभु अपनी गलत कामों को छोड़ना चाहते प्रभु, और वो रिपेंट करे, वो पश्चाताप करे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु, तू सारे जगत का प्रायश्चित है परमेश्वर पिता। जितने लोगों ने प्रभु रिपेंट किया प्रभु, उनका पश्चाताप प्रभु आप है मेरे खुदावंद, और आपने प्रभु अपने लोगों के अधर्मों को, उनके गुनाहों को माफ किया परमेश्वर। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर तूने अपने लोगों के गुनाहों को किया। इस बात के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर शाम तूने हमें दी है प्रभु। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है खुदावन, यदि आज वो किसी भी समस्या परेशानी में है प्रभु, किसी भी दुख और बीमारियों में है पिता परमेश्वर प्रभु पिता, सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार आज हमने वचन को सुना प्रभु, तेरा पावरफुल वचन जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है प्रभु, और हम इस बात को जान पाए प्रभु कि जो हमारा आत्मिक भोजन है प्रभु, वो तेरा वचन, वो तेरा जीवित वचन, जब प्रभु हम उसे खाते प्रभु जी, जब हम उसे प्रभु सुनते हैं प्रभु, उस पर मनन करते प्रभु जी, उसे अपने जीवन में अप्लाई करते प्रभु, तो वो वचन कार्य करता है पिता। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे वचन का पावर प्रभु, तेरे वचन की सामर्थ प्रभु, जब हमने वचन सुना मेरे खुदावन कि सच में मेरे खुदा आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है परमेश्वर पिता। सच्ची प्रभु तो अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को गाइड करता है प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु तो उन्हें करेक्ट करता है प्रभु, वचन के द्वारा उन्हें छुटकारा, चंगाई और सफलता देता है प्रभु। हाँ प्रभु, जब आज तेरे लोगों ने वचन सुना है, उस सुनकर प्रभु वो उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। आज प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता, जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता समस्या में, परेशानी में और रुकावटों को फेस कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं तेरे जीवित वचन को डिक्लेयर करती हूँ पिता कि हर एक रुकावट और बाधाएं यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। मैं घोषणा करती हूँ पिता तेरे वचन की पिता, तूने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं पिता। हाँ प्रभु यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम्स जिसमें कि आज वो पड़े हुए हैं, वो समस्याएं जो इनके जीवन में है, यीशु के नाम से मैं उन्हें जाने की आज्ञा देती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज जितने भी लोग एंजाइटी, डर में और घबराहट में है और प्रभु जी हर प्रकार की पिता डिप्रेशन में है प्रभु, अकेलेपन में प्रभु, निराश हो गए प्रभु, निराशा भरा माहौल प्रभु इनके परिवार और उनके जीवनों में बना हुआ है, मैं यीशु के नाम से इन सारी बातों को कमांड करती हूँ। यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर चले जाओ। यीशु के नाम से डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर एक मृत्यु का ख्याल, हर एक निराश करने वाली बातें यीशु के नाम से इनके परिवार से, इनके जीवनों से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल कर चली जाए। वो अकेलापन निकल कर चला जाए प्रभु। इस समय पिता जितने लोग कर्जे में है खुदा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, उनके पास कोई भी जॉब नहीं, कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है खुदा, तेरा वचन कहता है मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। तूने कहा यहोवा मेरा चरवार, मुझे कोई घटी ना होगी। यीशु के नाम से मैं कर्जे को, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, हर एक आर्थिक तंगी को, हर एक जॉब की समस्या को यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करती हूँ। धन्यवाद। इस समय पिता परमेश्वर जितने भी लोग शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, कमजोर है, बीमार है, चोट, घाव और हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, आईसीयू में पड़े हैं पिता, हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर तेरी चंगाई की घोषणा करती हूँ। हर एक रोग, हर एक दर्द को, हर एक बीमारी को जो इस समय इनके शरीरों में है, इस समय इनके हड्डियों में है, इस समय इनकी मांसपेशियों में है, इस समय इनके अंदरूनी अंगों में है, इनके आंख कानों में, इनके मुंह में पिता, इनके गले में प्रभु, इनके हार्ट में, इनकी किडनी, इनके लिवर, इनके स्टमक में प्रभु, प्रभु जो गुप्त रोग है प्रभु, जो स्किन डिजीज है प्रभु, हर एक रोग के ऊपर प्रभु तेरे चंगाई को डिक्लेयर करती हूँ, तेरे चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। इसी वक्त बीमारी इन बच्चों को छोड़कर, इन नौजवानों को छोड़कर, इन बुजुर्गों को छोड़कर इसी वक्त जा यीशु के नाम से। शरीर का एक एक अंग सर से लेकर पैरों तक इसी वक्त चंगा हो। धन्यवाद। ये सुनने लगे, देखने लगे, चलने फिरने लगे प्रभु, जो ये नहीं कर सकते खुदावन दुर्बलता और बीमारियों के कारण, प्रभु यीशु के नाम से आज बीमारी से छूटकर प्रभु उन कामों को ये करने पाए पिता। ऐसी सामर्थ प्रदान करें आज रात में प्रभु।
प्रभु हर एक बुरा सपना इनके जीवन से चला जाए, नींद आने की समस्या इनके जीवन से चली जाए प्रभु, हर प्रकार के डरावने सपने इनके जीवन से चले जाए, हर एक प्रभु कंफ्यूज करने वाली बातें इनके जीवन से चली जाए, भरमाने वाली बातें चली जाए, डराने वाली बातें चली जाए। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट को यीशु के नाम से इनके जीवन से नष्ट करते हैं प्रभु, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से, स्पिरिचुअल डेंजर से प्रभु यीशु के नाम से हम कमांड करते कि ये बातें जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके घर में अपनी आशीष को दे, इनके बच्चों के जीवन में अपनी आशीष को दे, इनके फाइनेंस में प्रभु आप आशीष करे खुदा, इनके प्रभु पढ़ाई पर, इनके जॉब पर, इनके बिजनेस पर प्रभु जो भी ब्लेसिंग आज इनके जीवनों में नहीं है खुदा, यीशु के नाम से वो ब्लेसिंग, वो आशीषें इनके जीवनों में हम यीशु के नाम से बोलते हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु, गर्भ के फल से ब्लेस करे प्रभु जी, संतान से ब्लेस करे, अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, मैं धन्यवादित हूँ पिता कि तूने प्रार्थना सुना, तूने एक एक की सुधी ली प्रभु, एक एक के आंसुओं को पहुंचा, एक एक को पिता तूने सहारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर लगी है और तेरे कान उनकी विनतियों पर लगे हैं। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, बढ़ाए प्रभु, और वो हमेशा प्रभु अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखे। धन्यवाद, हर एक जन को आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।